पूरी तरीके से बर्बाद यह किला जो शेरशाह सूरी का है, किसी का भी इस पे ध्यान नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं सीन, एक ये महल का ही है। कितनी रौनक होगी उस समय में और अभी क्या हाल हो चुका है। हर तरीके से ये बर्बाद हो चुका है। बहुत ही आपदा झेल चुका है यह किला। कितना झेलेगा, किसी भी तरीके से कोई भी इस पे रिपेयरिंग नहीं हुआ है। बहुत लंबी लंबी घासें भी है इसमें। अगर कोई आम व्यक्ति आ जाए तो इसी में पता ही नहीं लगेगा कि वो किधर को जा रहा है किधर को नहीं। कोई भी गाइड करने वाला भी व्यक्ति नहीं है ना यहाँ पे। आप लोग कदापि भी अकेला यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करें। देखिए, लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। जगह जगह पत्तल, बोतल की जो डब्बे हैं उसको भी छोड़ रखे हैं यहीं पे। आलीशान रहने वाला यह किला पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हम एक टॉर्च की सहायता से शायद इधर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कुछ। और ओहो, सुरंगों में काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहती है, वैसे ही यहाँ भी है। ये एक रूम है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पानी के बूंदे टपक टपक के नीचे गिरा हुआ है। हिम्मत नहीं कर रहा है मेरा ये आगे मैं जाऊँ। एक पत्थर का टुकड़ा है ऊपर से गिरा हुआ। अलमारी सा दिख रहा है, जिसको हम लोग अलमारी ही कह सकते हैं, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई दे रहा है। बाप रे, बहुत ही भयानक किला है ये। हिम्मत नहीं कर रहा है दोस्तों आगे जाने का। किसी तरह जो उजाले का जो सीन है, उजाले का जो चीज़ है, वो मैं लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे पूरी जो ये पानी पानी से है, ये कहाँ से हो सकता है? अच्छा, यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी ठंडक है कि मैं इसकी बयान नहीं कर सकता हूँ। एक ये एसी रूम ही कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडक है और पानी की बूंदें जो है ऊपर से टपक रही है। चमगादड़ हम देख के इधर उधर हो रही है। अंधेरा। एक बात नहीं समझ में आ रही है, जो ये खम्भों पे ऐसे डिजाइन किया हुआ है, किसी चोट के निशान है या फिर क्या? अच्छा, बहुत ही ठंडक है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंडक। लेकिन लोगों ने क्या मचा रखा है ये देखिए। किसी भी प्रकार की देखभाल नहीं है, सब अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह ऐसे नाम लिखा गया है, जो कि बहुत ही गंदी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। जब मुगलों को इस बारे में जानकारी हुआ कि शेरशाह सूरी का परिवार कहीं इन्हीं किला में रहता है, तो उन्होंने इस किले पे आक्रमण कर दिया और करीब 6 महीने तक वो नीचे ही अपना टेंट डेरा डाल करके इंतज़ार में थे। और किसी तरह उन लोगों को सुरंगों के बारे में भनक मिल गई। तो जो सुरंग थी, उसी सुरंग में ऐसा माना जाता है कि सुरंग में सैनिक अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में घुस गए थे। करीब 10,000 सैनिक थे और वो सैनिकों को मुगल सैनिक जो थे ज़बरदस्ती बेरहमी से सुरंगों को बंद करके उसमें मार दिए। बहुत ही जर्जर हालत में हो चुका है
ये उस समय ये छत रहा होगा, छत ही हो सकता है और कुछ नहीं। बहुत ही जर्जर हालत में है। आगे जाने की इच्छा नहीं जाहिर कर पा रहा हूँ कि आगे जाऊँ मैं। ख़ास तरीके से बनाया हुआ है डिजाइन। ये जो किला है, ये किला शेरशाह सूरी को गजपति राजा जो खरवार वंश के थे, उन्होंने दान स्वरूप शेरशाह सूरी को दिए थे। और ये जो बगल में आप लोग इधर बाउंड्री शायद देख रहे होंगे दुर्गावती नदी के पास, तो उसका उन्होंने पूर्ण यानी कि फिर से उसका बाउंड्री का सिर्फ निर्माण कराए थे ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। शेरशाह सूरी ने इसका थोड़े बहुत ही निर्माण कराए थे, जैसे बाउंड्री में बताया आप लोगों को कि बाउंड्री का निर्माण कराए थे। तो ठीक हम शेरगढ़ किले के एक छत के ऊपर हैं और आप लोग जो सामने सीन देख रहे हैं शेरगढ़ किले का एक आंगन है और इस आंगन में जगह जगह पे सुरंगें भी है। शायद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सुरंग नज़र आ रही होगी, खासकर ये घास और पेड़ और पौधे से पता नहीं लग रहा है और ये पूरी जर्जर हालत में हो चुका है। अभी हम उस जगह को दिखाएंगे जहाँ पे शेरशाह सूरी के परिवार वालों को 1500 फीट ऊपर से नदी में, दुर्गावती नदी है सामने, उसी नदी में नीचे को फेंक दिए थे। इसी दुर्गावती नदी में शेरशाह सूरी के परिवार वालों को हाथ पैर बांध करके इसी जगह से जो आप लोग देख रहे हैं 1500 फीट पहाड़ी के ऊपर से इसी दुर्गावती नदी में फेंक कर मार दिए थे। और मुगल सेना बहुत ही बेरहमी से हर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। तभी से इस किले को सबसे श्रापित किला माना जाता है। बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नरसंहार हुआ था। अगर कोई आपसे अगर पूछ दे कि किस किले में भारी मात्रा में नरसंहार हुआ था जहाँ पे बहुत सारे सैनिकों का कत्ल हो गया था, तो वो यही जगह है। आप लोगों को ऐसे बेशक यहाँ पे हरी ग्रीन घासें लताएं दिखने को मिल रही है, लेकिन आप लोग यकीन करिए कि इस आंगन में पूरा गुफाओं का और सुरंगों का एक माया जाल है। एक सुरंग तो आप लोग को यहाँ दिख रही है, अगर हम लोग ऐसे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करें तो बहुत सारी सुरंगें ऐसे ही मिल जाएगी जिसका अभी पता ही नहीं लगेगा कि वो सुरंगें कहाँ जाके निकलेगी। बहुत ही रहस्यमयी सुरंगें हैं। इन्हीं रहस्यमयी सुरंगों की वजह से बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। अब यहाँ पे दिलचस्प बात ये रही कि उस समय शेरशाह सूरी कहाँ थे। तो शेरशाह सूरी कालिंजर जो बांदा ज़िले में है, कालिंजर गए थे, जहाँ सिर्फ एक तोप के गोले से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद किसी तरह मुगल सैनिकों को इस किले के बारे में भनक लग गई थी और मुगल सैनिक इस पूरे किले को घेर करके करीब 6 महीने तक रखी। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल सैनिक जो थे इस किले को पूरे 6 महीने तक घेर कर रखे थे और किसी तरह एक सुरंग की भनक लग गई जहाँ से सैनिक लोग शायद उतरते होंगे किसी कारणवश, और उन्होंने इस जगह पे ऐसा धावा बोला कि भारी मात्रा में यहाँ पे नरसंहार हो गया और नरसंहार होने की वजह से हज़ारों सैनिक मारे गए। बीच में मैं आप लोग को एक कुआं भी दिखाया, शायद उस कुएं में बहुत सारे लोगों को कत्ल करके डाल दिया गया। सुरंगों में बहुत सारे सैनिकों को दफन कर दिया गया। तो कुछ इस तरीके से चला है और ये भारत का सबसे श्रापित किला भी कह सकते हैं इसको, नरसंहार वाला भी किला कह सकते हैं। और आप लोग यकीन करिए कि बहुत सारा जो खजाना है शेरशाह सूरी का अभी भी यहीं पे है।
ज़रूरत है बिहार सरकार को, ऐतिहासिक धरोहर है इसकी बचाव करने की। नहीं तो हालत देख रहे हैं ना क्या है, आने वाले दिनों में इसकी हालत बहुत ही गंभीर हो सकती है। अभी भी हो चुका है, ये खंडहर ही रह चुका है, अब खंडहर ही हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी ज़रूरत है इसकी बचाव की, शेरशाह सूरी के इस अमूल्य धरोहर को बचाने की। तो आज के इस वीडियो में हमने सोचा कि शायद आप लोगों को अवगत करा दूं शेरशाह सूरी के इस किले से। भाई इस वीडियो को अब मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। किसी भी प्रकार का सवाल जवाब होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं हर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।